अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची के बारे में बात करेंगे। फिबोनाची जो लेवल है एक स्ट्रक्चर ट्रेडर के लिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट या तो अप जाती है या डाउन आती है। एक साइड पे मार्केट ऐसे तो नहीं करती कि मार्केट डायरेक्ट वाई चली जाए या मार्केट डायरेक्ट सेल आए। तो जो मार्केट जब ऊपर जाती है और थोड़ी बहुत रिटेस करती है, तो उस रिटेस पे हम कैसे, अगर ये ट्रेंड अप है तो हम कैसे इस पे बॉय लगाएंगे, यही चीज हम पीबो के जरिए से मालूम कर सकते हैं। और मैंने बहुत सिंपल ये रखा है, ये नहीं कि कुछ लोग लेवल बताते हैं कि ये जो पीबो की लेवल है ये 78 लेवल है और यहाँ पर जो है 85 लेवल है, लेकिन मैंने सिंपल रखा है क्योंकि मैं जोन टू जोन ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ और मैं कैसे पीबो स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस जगह पर मैं पहले आऊँगा और ये मैंने एक अपने लिए ये किया है कि मैं क्या लेवल देखता हूँ पीबो की। ये 0 लेवल है और ये 1, ये 5। मतलब ये कि मैं सिंपल, मैंने पीबो का ये 50 लेवल से नीचे नीचे ही बॉय का सोचता हूँ, ऊपर नहीं सोचता। ऐसे अगर मार्केट ऊपर जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लो बन गया और ये स्ट्रक्चर हाई है, तो मैं सिंपल ऐसा करता हूँ कि इस लेवल से यहाँ ऊपर लेवल तक पीबो लगाता हूँ और इसी 50 लेवल से जब तक मार्केट नीचे नहीं आती तब तक मैं बाय नहीं करता। और ये अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि कभी कभी मार्केट में इसी जो 50 लेवल है इसी में यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड होता है, डिमांड कैंडल होता है, तो उसी एरिया से मैं बाय लगाता हूँ। और कभी कभी मार्केट में सबसे जो नीचे एरिया होता है, ये एरिया, इसी जगह पर अच्छा सा डिमांड होता है और मैं इसी एरिया से बाय लगाता हूँ। तो मैं सिंपल यूज करता हूँ पीबो को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तो, बल्कि आप लोगों को भी ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ना हमेशा अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हो तो ट्रेडिंग में आप लोग ये जोन टू जोन चलोगे। चाहे आप सप्लाई से सेल करते हो या डिमांड से बाय करते हो, लेकिन आपने जोन टू जोन ही चलनी है। इसके बीच में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मार्केट यहाँ पर ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, और मार्केट इसी एरिया पे ऐसे आके यहाँ पर थोड़ी बहुत रिएक्शन दिखाती है और लोग कहते हैं कि यहाँ से बॉय लगा दूं, फिर मार्केट यहाँ वापस आती है और जोन को मिटिगेट करके ऊपर चली जाती है। तो ये मैं फिबोनाची की लेवल के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पीबो को लगाता हूँ और कैसे आप लोग भी लगा सकते हो। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि मार्केट कैसे अब इसको रिएक्शन दिखाती है। ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया और इस जगह पर गया, तो थोड़ा रिटेस के बाद जब ऊपर क्लोज हो गया, तो जब मार्केट ऊपर क्लोज हो गया तो इसी को मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर बीओएस का नाम दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बीओएस, अभी रिसेंटली स्ट्रक्चर लो मेरा ये है। अब मुझे ये हाई का पता है और ये लो का पता है, हाई का भी इतना नहीं पता लेकिन लो का पता है। तो मैं पीबो की जो फिबोनाची लेवल है मैं इस जगह से लेके यहां से लेके यहां तक ऐसे लगाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इसी 50 लेवल से नीचे नीचे मुझे यहाँ एक अच्छी सी जोन पे मिले, डिमांड जोन पे, तब मैं बाय करूंगा। अगर यहाँ पर अच्छा सा जोन है तो इसी जगह पे है तो मैं इस एरिया से फिर बाय का सोचूंगा। लेकिन अगर ये जोन यहाँ पर है 50 लेवल से ऊपर है तो मैं बाय नहीं सोचूंगा और ना मैं बाय करूंगा, क्योंकि इस पे रिस्क ज्यादा है। और जो 50 लेवल है उससे नीचे नीचे जितनी भी नीचे आप ट्रेड लोगे उस पे रिस्क रेशो जो है वो कम होता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये 50 लेवल हम मार्क कर देते हैं और इसी 50 लेवल से नीचे नीचे का हम बाय सेटअप ढूंढते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो जरूरी है कि अब मार्केट या तो 50 लेवल से मुझे ट्रेड दे या इस लेवल से या इस लेवल से। तो फर्ज कर लो मार्केट इस लेवल से आई और दोबारा यहाँ पर बीओएस कर दी, तो जब दोबारा बीओएस कर दी तो मैंने यहाँ से ये बीओएस इस जगह पर कर दी। अब रिसेंटली स्ट्रक्चर लो मेरा ये बनेगा। अब रिसेंटली स्ट्रक्चर मेरा ये बन गया और हाई जो है वो अभी काउंट नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से पीबो ऐसे इसी जगह से लगाऊंगा यहाँ तक। तो अब दोबारा लगाते हैं।
यहाँ से मैंने स्टार्ट की और यहाँ तक मैंने फीबो लगा दी। तो अब इस सिचुएशन में और इसी एग्जांपल में क्या हुआ है, मार्केट 50 लेवल से पहले ही चली गई है, तो इस पे मेरा एंट्री नहीं बनता है। मैं अकॉर्डिंग टू मैं, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ कि 50 लेवल से मार्केट को नीचे आना चाहिए, नीचे ही मैं बाय लगाऊंगा। तो अब ये मार्केट 50 लेवल से ऊपर ऊपर ही चली गई है, तो ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। सही हो गया, मतलब मैं इस पे खुद ट्रेड नहीं करूंगा। अब जब मार्केट ने दोबारा यहाँ पर पीओएस कर दी तो इस जगह पर या मैं रखूंगा और दोबारा पीबो किस लेवल पे लगाऊंगा, ये आपका स्ट्रक्चर लो ये है और स्ट्रक्चर हाई आपका ये है। तो अब मार्केट ने रिटेस्ट तो किया, रिटेस्ट के बाद 50 लेवल कर, अब अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड होता तो इस जगह से बाय का सोच सकता था। अभी इसी एग्जांपल को मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में ये कैसे नजर आता है। मैं ये एग्जांपल इस जगह से स्टार्ट करूंगा यहाँ तक। तो अभी ये रिसेंटली एक स्ट्रक्चर लो ये है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि ये रिसेंटली स्ट्रक्चर लो है। तो मैं पीबो इस लेवल से यहाँ तक लगाऊंगा। तो अब ये देखो, मार्केट 50 लेवल से बहुत नीचे आके इसी जगह को मिटिगेट करके इसी को एज अ डिमांड बना के मार्केट इस जगह से ऊपर चली गई है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेड था ये सही ट्रेड था। अगर किसी ने यहाँ से बाय लगाई है तो वो सही, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सही था। 50 लेवल से मार्केट नीचे आ गया था और अच्छा सा मोमेंटम था, इसी जगह पे किसी ने बाय लगा दी और मार्केट फिर दोबारा भी ऊपर चली गई और दोबारा बीओएस कर दी। तो जब यहाँ पर मार्केट ने दोबारा बीओएस कर दी तो ये आपका एक और स्ट्रक्चर बन गया। अब जो ये स्ट्रक्चर लो था ये खत्म हो गया, ये यहाँ पर आ गया, इसी वीक के नीचे हम इसी जगह पर लगाएंगे। अब रिसेंटली स्ट्रक्चर लो क्या है, वो ये है और स्ट्रक्चर हाई का पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसी जगह से लेके यहाँ से स्टार्ट करूंगा पीबो और इसी जगह तक लगाऊंगा दोबारा। यहाँ से मैंने स्टार्ट की और यहाँ तक मैंने ऐसे पीबो लगा दी। तो अब मार्केट दोबारा उसी 50 लेवल पर मार्केट जैसे टच के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर एक ये जोन था, तो इसी जोन को मिटिगेट किया मार्केट ने और मार्केट ऊपर चलना मार्केट ने स्टार्ट किया और बहुत ऊपर चली गई। तो अब ये दोबारा यहाँ पर बीओएस हो गया। तो जब दोबारा बीओएस हो गया तो ये रिसेंटली जो स्ट्रक्चर लो था ये स्ट्रक्चर लो इस जगह से चेंज होके इसी वीक पे ये स्ट्रक्चर लो बन गया। अब इसी एग्जांपल को देखते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर लो है, स्ट्रक्चर हाई हम आप इसी जगह पे रखेंगे। तो दोबारा फीबो लगाते हैं, इस जगह से स्टार्ट किया मैंने और स्ट्रक्चर हाई ये है तो यहाँ पर मैंने लगा दी। अब इस एग्जांपल को आप देख रहे हो, मार्केट सेल तो आया लेकिन 50 लेवल से पहले ही भाग गया। तो इसी सिचुएशन पे मैं इसलिए कभी कभी यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिलती है और आप लोग बाय भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पर रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट 50 लेवल से ऊपर ही है। तो जब ऊपर होती है तो उस पर रिस्क रिवार्ड रेशो मतलब कम मिलती है, तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग बाय करो। तो अब मार्केट दोबारा यहाँ पर बीओएस कर दी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर क्लोज है। तो मैं क्या करूंगा, इस जगह से ये बीओएस कॉपी करके यहाँ पर मैं रखूंगा और ये प्रॉपर बीओएस हुआ। तो अब रिसेंटली स्ट्रक्चर इस जगह पे रिसेंट सबसे जो स्ट्रक्चर लो है ये है ना, ये वाला, तो मैं इस स्ट्रक्चर लो को यहाँ पर रख लूंगा। ये आपका ये स्ट्रक्चर लो हो गया। अब दोबारा मैं पीबो इस लेवल से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक वो पीबो का लेवल लगाऊंगा। तो फिर देखते हैं कि क्या लेवल आता है। ये लेवल यहाँ से मैंने स्टार्ट की, यहाँ तक मैंने पीबो लेवल लगा दी। तो फिर मार्केट दोबारा ही 50 लेवल के 50 लेवल तक आया और इसी पे कंफर्मेशन एंट्री देके मार्केट फिर दोबारा चला गया। तो जब दोबारा बीओएस कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा, ये पहले बीओएस लाजमी है और क्लोज होना लाजमी है, तभी हम स्ट्रक्चर को बीओएस मानेंगे। यहाँ पर इस जगह से लेके यहाँ तक बीओएस हो गया। तो अब
इसी स्ट्रक्चर में सबसे लो ये विक है, तो इसी जगह पे हमारी ये बन गया स्ट्रक्चर लो बन गया। ठीक हो गया। तो अब इसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, ये क्योंकि ये सेटअप वाई ही जा रहा है, अभी इसको कैसे हम देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए मकसद भी यही है कि आप लोग इसको समझें। मार्केट यहाँ तक आया, इस जगह से नीचे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ऊपर प्रॉपर क्लोज हो गया। तो जब क्लोज हुआ तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ से मार्केट यहाँ पर है। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक बुलिश ही स्ट्रक्चर जा रहा है। मार्केट ऊपर साइड ही अपना जो हाई है वो ब्रेक कर रहा है, लो नहीं ब्रेक कर रहा है। तो रिसेंटली लो ये है, अब मार्केट इस एरिया पे है, आप देख रहे हो ना, मार्केट इस एरिया पे है। रिसेंटली स्ट्रक्चर लो जो है वो ये है। तो जब तक मार्केट इस जगह से नीचे क्लोज नहीं होती, हम बाई ही सेटअप ढूंढेंगे। तो वो किस बेस पे फिर ढूंढेंगे, हम सिंपल इस पीबो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 50 लेवल मैंने मार्क की, मैं कैसे मार्क कर देता हूँ, मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ये 50 लेवल है, इसको पीबो को हटा देते हैं। अब ये अगर मार्केट इस जगह तक आती है, इसको मैं एज अ डिमांड के लिए यूज करके यहाँ से बाय का सोच सकता हूँ। ये मैंने 50 लेवल मार्क की कि इससे नीचे नीचे में बाय करूंगा। तो चाहे मैं फिर इस जगह से बाय करूं या मैं इस जगह से बाय करूं और या मैं इस डिमांड से बाय करूं, तो असल बात यह है कि आप जब भी कोई अच्छा सा डिमांड हो, मोमेंटम हो, उसी जगह से बाय लगाना चाहिए। लेकिन ये रूल फिक्स है, इससे ऊपर बाय नहीं लगाना चाहिए। ये 50 लेवल थी, 50 लेवल से या तो 50 लेवल को मार्केट टच करके अच्छा सा जोन हो, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा सा जोन है, तो क्या पता मार्केट इस जगह को टच करके मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन 50 लेवल से ऊपर बाय ही नहीं लगाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ, मैं सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ। मैं जब मार्केट जोन पे आती है और यहाँ पर ऐसे में पीबो लगाता हूँ, और उसी पीबो पे जब नीचे अच्छा सा डिमांड होता है और फिर उस पर मार्केट रिएक्शन दिखाती है, तो डायरेक्ट बाय करता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी।